चलते चलते कुछ कहना है। अरे जगावे बंदरी, ओ जगावे बंदरी, और चंदा स्वावत है अटारी, जगावे बंदरी चंदा। खड़ग सिंह, मैं इस दरबार का सेना नायक था। मैं तेरे आगे मजबूर हुआ क्योंकि तू अचानक अपने बैठक में बुला लिया था। उसके बाद धोखे से पिस्टल निकाल करके मैं मजबूर हुआ, लेकिन तूने जेल में डाला, तेरी मर्जी। निकल के भागना मेरी मर्जी। मैं अब यहां से बहुत दूर जा रहा हूं। खड़ग सिंह, एक दिन जब तक मैं तुझसे बदला नहीं ले लूंगा, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे प्यास लगी है, मैं नदी की ओर चलता हूं। सामने नदी है, वहीं पे पानी पीते हैं और कुछ देर बैठ करके सोचते हैं कि आगे करना क्या है मुझे। इस नदी के किनारे इस बच्चे के अगल बगल कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई है? किसका बेटा है ये? कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा। ये तो राजघरानी हंस लग रहा है। इसके हाथों में चक्र का निशान भी है। इसका मतलब खड़ग सिंह ने महारानी के ऊपर कहर डाल दिया है। ये महारानी का बच्चा है, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है महारानी के 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों के हाथों में चक्र का निशान बना। उसके बाद महाराज खत्म हुए, धीरे धीरे हम भी गिरफ्तार हुए। खड़ग सिंह, तेरा पाप का घड़ा भर रहा है। अगर आज यह महारानी का पुत्र है तो ये उदय प्रताप सिंह आज से अपना बेटा समझकर इसे पालेगा, और जब ये 18-20 साल का होगा तो इसी के हाथ से तेरे सीने पर गोली न मरवाया तो उदय सिंह हमारा नाम नहीं। मैं इस बच्चे को आज से माँ बाप का प्यार दे करके इसे पालूंगा, और मैं समझ गया कि ये महारानी का बच्चा है, क्योंकि इसके हाथ में चक्र का निशान देख करके मुझे मालूम पड़ा है। मैं अब इस चंदन नगर नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। चंद्रनगर में कोई मेरा सहारा नहीं बनेगा। इस बच्चे को नहीं पाल सकता मैं। अगर इस नगर को छोड़ के दूसरे नगर में बसेंगे तो ये बच्चा भी पलेगा और हम भी बच जाएंगे। नहीं, खड़ग सिंह मुझे भी मार देगा और इस बच्चे को भी मार देगा। कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राह तुम्हारा। तुझे
सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करे या रोशन, जगने मेरा राज तारा। मेरा नाम करे या रोशन, जगने मेरा राज तारा। एक बात तो भूल ही गई, मेरे दिल में ये आ गया, इस बच्चे का नाम आज से मोहन सिंह होता है। और मोहन सिंह सेनापति उदय प्रताप सिंह का बेटा है। आज से 18 साल तक मैं इस बच्चे के साथ रहूंगा। फिर खड़क सिंह, इसी बच्चे के सामने मैं आऊंगा और तेरे सीने पे गोली मरवाऊंगा। हेलो, गज भर के छतिया धरतिया के भैली, एक एक ललल जल मावत बाहो दिनो दिसवा कैलजिया, बचावल बाहो दिनो दिसवा कैलजिया। भर के छतिया धरतिया के भैली, गज भर के छतिया धरतिया के भैली, एक एक ललल चले मावत बाहो दिनो दिसवा कैलजिया, बचावल बाहो दिनो दिसवा कैलजिया। एक बच्चा के तो हम ढीलियान हुआ नदी के किनारे, और इनका सार चुअर बताई पहाड़ी पर से ढील दियो। हम अपने जू का पाप थोरो लूटा, बाल हत्या लागी हम अगर मार दो। इनका जाए रहे यही रत्ता में ढीले दिए पहाड़ी। सहरा और बिजली, आज हम अपने अड्डे से होकर पहाड़ी की तरफ चलेंगे। पहाड़ी के पीछे एक झरना बहता है, हमें प्यास लगी है, लेकिन आज हम तुम दोनों को कुछ जरूर बताएंगे। हमारी बात को गौर से सुनो। और आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा, आज अगर तकदीर ने मेरा सन, और तो कल आवे नजर इसी मुल्क पर, तो कल
इस मुल्क पर इस मुल्क पर रंग मुल्क पर मेरी हुकूमत होगी। इस मुल्क पर रंग मुल्क पर मेरी हुकूमत होगी। और डाकू मंगल सिंह के नाम की सारे जहां में शोहरत होगी। आज इस बंदूक से सुन रहे हो रे, हम कुंदे से मारेंगे। आज इस बंदूक से खून की दावत होगी। आज इस बंदूक से कौन है खून की दावत होगी। और मंगल सिंह के दुश्मन की ना जहां में जरूरत होगी। और तुम सब मददगार हो। तुम सब मददगार हो, मेरे दिल का करार हो। पाओगे ओहदे भारी और सूरज के छिपते ही कर दो चलने की तैयारी। बिजली और शेरा सरदार जी, तुम सब तो पागल हो ही और हम भी पागल बन जाएंगे इन सब के साथ में, समझ रहे हो ना? आओ हमारे साथ, आओ चल पहाड़ी की तरफ। जी सरदार जी। इस पहाड़ी के पीछे ना मुन्ना, ना 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 ना, चुप हो जा, चुप हो जा। इतना प्यारा सा बच्चा और इस बियाबान जंगल में ऐसी कौन सी औरत है जो इस बच्चे को जन्म देती ही यहां फेंक कर चली गई? कोई बात नहीं है, आज के बाद इसे मंगल सिंह जरूर पालेगा और एक दिन अपने बुढ़ापे का सहारा बनाएगा। और जिस दिन सयाना हो जाएगा मैं इसे अपने गिरोह का सरदार बनाऊंगा। और आज से इसका नाम डाकू सोहन सिंह रखता हूं। क्यों? ए बिजली जी सरदार जी। अपना भेष बदल कर बाजार की तरफ जा जी। और इस बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कर। चल और अब कहीं नहीं जाएंगे, वापस अड्डे की तरफ चलते हैं। जय मां भवानी। लड़कन के भायन पाए गए छुट्टी और ऊपर वाले से हम यह मनाई कि कहू पा जाए जैसे लड़का बच्चा ना हो। बहुत देवता भवानी मनावा करती हैं मेहरुआ मनसवा के हे प्रभुनाथ, हे भगवान, हे देवता भगवान, हे काली मैया, हमका एक लड़का दे दिए।
अब बताओ महारानी की दुई लड़का में साला रियासत खातिर मर रहा और हमका कहा तुम्हें बरे का मराबन हुआ है, अगर तुम साले आहड़ बहड़ करो तो तुमका पहले घुसे रहो। और इनसे 3 कदम हम दूरे तो रहे थे, ये हमसे ही हमार न कुछ बिगाड़ पाई है, इनके सारे का हम मौत करा दो, हवेली के महाराज ने बने दिया। जी बाबू साहब जी जी लम्बड़ जी रंबली काम हो गया। सब ओके। आप बताओ कि बीचों बीच नदियों फेंक्यो, अच्छा नदियाँ लगेगा तो दिमाग बदल गा कि कसा फेंकी बीचों बीच, लेकिन हम ये सोचे इनका ये पकड़ो टांग और एक ऐसे एकदम बीचों नदी और नदिया खूब फूली है लम्बरदा। रामबली ओ पानी ऊपर चढ़े तरे जाए ये तान तान चला। रामबली तेरे कहने का मतलब पानी साला भंवर दे के मार रहा है। हाँ। एक नहीं पानी में घुस सारा साले समझ ले वीडियो पूरी बना रहा हूँ। वीडियो का नाम ना ले आओ। हाँ नहीं तो तेल लगा के बराबर कर रहे हैं काम, आप चिंता ना करो। काम नहीं तोरी नानी के तेरा ही भी कर दूंगा बेटा, हम बहुत हरामी ठाकुर हैं। सोच लो नाम का हाँ? उतारू जूता का साले तुमका लम्बरदार रामबली आराम से सो जाओ, अभी 5 बज रहे हैं, 1 घंटा सो जाओ, उसके बाद हम और तुम उठेंगे, मंजन ब्रुश करेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। नाश्ता में क्या चीज लेगा रे? हाथी का अंडा। क्या? हाथी का अंडा खाओ हमका। हाथी का अंडा? जी तोहरी माई का अंडा ना खवा दूं साले? अब अंडा नहीं दी, तुम्हारा अम्मा तो अंडा दिए थी। अब अंडा नहीं दी, हाँ अब कुड़ू को लाई ली ना मैया, हाँ अम्मा मैं कुड़ू को लाई ली। ठाकुर साहब, महारानी जी, मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा है कि मेरे भी आंसू निकलने वाले हैं। महारानी जी, अगर हुक्म हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महारानी जी, तो आपको क्या हुआ है? महारानी जी, हो रही कैसे आंखों से बरसात है, दर हकीकत बताओ, छिपाओ नहीं। दर हकीकत बताओ, छिपाओ नहीं। आप क्यों रो रही, आप क्यों रो रही? महारानी जी, मैं आपके रोने का कारण अभी तक जान नहीं पाया कि आप क्यों रो रहे थे। साफ शब्दों में मुझे जाहिर करो महारानी जी। क्या कहूँ मंत्री जी,
कुछ ना जाता कहाँ, क्या कहूँ मंत्री जी, कुछ ना जाता कहाँ, आज की रात ये धोखा हुआ। लापता हो गए मेरे दूर लापता हो गए, इसलिए आंखों से होती महारानी जी, मैं तो ठाकुर साहब, आज की रात मेरे बच्चे मेरे महारानी जी, भीतर से गायब हो गए। महारानी जी, मैं इतना नींद में हो गया हूँ कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। आज एक महीने के बाद मुझे 1 घंटे की छुट्टी मिली थी आराम करने की, वो भी तुमने हराम कर दिया है। महारानी जी, हाथ जोड़ के मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, तो मैं अभी आपके हैं कहाँ दोनों नूरे नजर, मुझको कुछ भी पता महारानी जी, दर हकीकत बताया छुपाया नहीं। महारानी जी, मैं अभी सोकर उठ रहा हूँ, शांत रहो। मैं अभी सोकर उठ रहा हूँ, केवल मैंने मंजन और ब्रुश किया है, नाश्ता भी नहीं किया, जबकि नाश्ता पूरा तैयार है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, मेरे बच्चे को तुमने लाया है, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती है। अरे महारानी, मेरे बच्चे को कहीं तुमने ख्वाब में तो नहीं देखा है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे मुझे दे दीजिए, मैं हाथ से चुपचाप चली जाऊंगी, मेरे बच्चे मुझे दे दीजिए। ये साली कुतिया हरामजादी, मैंने एक बार नहीं हजारों बार कहा कि मुझे तेरे बच्चों का कुछ भी नहीं पता है। हाथ जोड़ू परू पाओ मैं आपके, मेरे बच्चे कहाँ हैं? चूमती हूँ कदम मैं आपके, चूमती हूँ कदम मैं आपके, मेरे बच्चे अब इसको लगता है साली को मुझको उल्टा ही ज्ञान पढ़ाना पड़ेगा। मेरे बच्चे तो बस खबरदार रानी, तू खामोश रहे, बस खबरदार रानी, तू खामोश रहे, मेरे गुस्से से तू नहीं, रानी वानी तो तुझको मैं समझू नहीं, मार हंटर के चमड़ी। हरामजादी,
झूठा इल्जाम मुझ पे लगाने चली आई और किसी को नहीं पाई का रे। साली कुतिया कलूटी, तू जैसे कलूटी हरामजादी मेरी शक्ल पे अगर बहुत महाराज ने कहा नहीं कौन सी शक्ल देख के इस पे शादी कर लिया। शादी कल वहीं पे। अरे साले तुम हमारा थोड़ा देख रहे हो। इस हरामजादी कुतिया को धक्के मार कर हवेली से पे आउट कर दो। अगर ये कंचनपुर रियासत में कहीं दिखाई दे तो मार मार कर साली को इतना। मेरे बच्चे मुझे दे दीजिए। पागल हूँ का रे, साले बड़बड़ा रहा। आपा तो कहाँ मार के भगा दिया। मारो अलग से, लेकिन इसकी साड़ी देख रहे हो? साड़ी देख साले, साड़ी 5000 की साड़ी है। इस साड़ी को उतार ले, अपनी मेहरुआ को पहना देना। सिर्फ एक रात के लिए मेरे पास भेज देना बस। क्या हुआ? क्यों? अरे हरामजादे, तुझे भी मार डालूंगा, तेरी मेहरिया को भी मार डालूंगा। कार्य ओठ पे साले पोछ रहा है रे। साड़ी उतार लिया जाए, मेरा हुक्म है। वहां क्या करने चला गया रे? चुप साड़ी रबली, इसमें साड़ी में मिट्टी तो नहीं लगी कहीं? मिट्टी लगना भी नहीं चाहिए। सर इस शरामजादी कलूटी को धक्के मार मार कर इस हवेली से भगाओ साली को। मैं अभी साले सुबह सुबह स्नान करके आया, तुमने साले मुझको भंड कर दिया। ना जाने कैसे साले इसमें, तो क्या बताऊं। दोबारा तूने मेरा मूड खराब कर दिया। दोबारा फिर नाम नलबन साड़ी को उठा साड़ी। ले जाना अपने बीवी को दे देना ये साड़ी। किसको देगा? आप कोई का दिया? अपने बीवी को दे देना। बोल देना कि बाबू खड़क सिंह ने साड़ी तुम्हारे लिए खास तौर पे दिया है। हम कहीं कहा तो तुम्हारी दीदी का दिया। तुम साले बहुत अच्छे लग रहे हो ना कि दीदी को दोगे। नालायक साले खुशट।
हाँ लम्बरदार ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही, बहुत जम रही। अरे साले तुम्हारी औरतिया पहनेगी तो बहुत जमेगी। लेकिन एक बात है भाई, मेहरिया अगर एक पहले तो रत्ता बेरत्ता चला ना पाई। काहे को? तुम्हें नहीं के जाऊँ ना लहकट पिछुआए रे। चुप साले, उसको कोई नहीं देखेगा, केवल देखेगा तो बाबू खड़क सिंह देखेगा और कोई नहीं देखेगा। और सुन रे, इस शरामजादी को कंचनपुर रियासत में कहीं भी दिखाई दे, धक्के मार मार जो होगा खड़क सिंह देख लेगा। चला चोर ऐसा हमका फंसा पाई जो वीडियो का बना ली, वही वीडियो के चक्कर में हमका पिलाई करत है तगड़े से। चला मैं घर तक के बात करत और हमें घर ही जो बेटा गए ना तो इनका पे लमडवा से पिलुओ तो यह जान ली मौके पर पाएगा तो आज पिलाई करेगी दोबारा हमें घर कर रत्ता का या नामो भूल। लेकिन अब हम भी चल रहे हैं, चलते चलते कुछ बता रहे हैं। तिवारी की आवाज तिवारी, अजब जमाना आवाज तिवारी। ए भैया कह के गाई कह के छाड़ी और च्वारे च्वार मौसे रे भाई। अरे बहन बिटिया बने धरे हैं वो तो बने हैं सगे व्यवहारी, और अजब जमाना आवाज तिवारी। पहिरे कौआ कागा कंठी पहिरे, गीदर होई गे शाखाहारी, कि अजब जमाना आवाज तिवारी। ए भैया जब से बढ़ गए नेतागिरी, गदहा फाके लाख पंजीरी। जब से बढ़ गए नेतागिरी, गदहा फाके लाख पंजीरी। नौके लकड़ी 90 खर्च, कैसे हुई है रोसैया फर्ज। अरे परम भोजिया पूर्ण होई, जब से भय है चुअर भंडारी, और जब जमाना आवाज तिवारी। ए आवाज तिवारी की आवाज तिवारी, अजब आज मेरा बेटा 18 वर्ष का हो गया है। मैंने जिसका नाम मोहन सिंह रखा था, आज वो पढ़ाई में अच्छी तरह से हमारा नाम भी रोशन कर रहा, अपना भी। आज मैं अपने बेटे का इंतजार करता हूँ। पिताजी, आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो कहूँ। और पिता के होगी परीक्षा,
जरूरत यही है। हाँ यही है हमारी, यही है हमारी। यही है हमारी, यही है हमारी हिदायत से आरज़ू। बेटी, पिताजी, तुम्हारा सेंटर कानपुर है और तुम्हें 300 की जरूरत है। जी पिताजी। बेटी, कह तो दिए हो, लेकिन घर के विषय में तुम्हें आज तक कुछ मालूम नहीं है। नहीं पिताजी। लेकिन बात आज क्या है, बोलो। आज बराबरी के हो गए हो। आज हम तुमसे छिपाएंगे नहीं। फिलहाल हम तुम्हारी हिम्मत को भी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन बेटी, पिताजी, अब की इस वर्ष में हुआ क्या और घर में कैसे संकट है, क्या ध्यान हुआ? से सुनो। बोलिए पिताजी। और इस साल ऐसी मुसीबत है आई, इसी साल ऐसी मुसीबत है आई, इसी साल ऐसी मुसीबत है आई। मेरे लाल घर में नहीं एक पाई, मेरे लाल घर में। बेटी, खूब पढ़ो, उचित करो, सोचता जरूर हूँ, क्या करूँ बेटा पढ़ाने से बहुत मजबूर हूँ। खूब पढ़ो, उचित करो, सोचता जरूर हूँ, क्या करूं बेटा पढ़ाने से बहुत मजबूर हूँ। और किया काम जाता है आई बुढ़ापी, किया काम जाता है आई बुढ़ापी। मेरे लाल घर में नहीं एक। बेटी, पिताजी, इस समय घर पे 1 रुपए नहीं है। तो पिताजी क्या करूं, मैं पढ़ाई छोड़ दूं? नहीं, आप जैसा कहें। ये भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 2 साल बाकी हैं। शायद हो सकता है इसी 2 साल में तुम्हें कोई नौकरी अच्छी से मिल जाए और इस गरीबी को खुशियां में बदल जाए। सोचता हूँ, कोशिश करूंगा तुम्हारा दिल ना टूटे, और कानपुर भी भेजना तुम्हें जरूरी है। जी पिताजी। बात करे है ये तो सुनो मेरे नूरे नजर, और काढ़ कर कर जा मैं लाऊं, पढ़ाऊंगा मैं उम्र भर। बेटे, पिताजी, अगर हम तुम्हें पढ़ाने के लिए जब पाल सकते हैं, खिला के बड़ा कर सकते हैं, तो 300 रुपए की बात है ना। जी पिताजी। बात कर ऐसी है तो सुनो मेरे नूरे नजर, काढ़ कर कर जा मैं लाऊं, पढ़ाऊंगा उम्र भर। और मिट्टी नहीं जग से है खुदा की खुदाई, मिट्टी
अपनी तैयारी करो, कानपुर पहुंचो और सुबह 10 बजे तक हम तुम्हारे लिए पैसे की इंतजाम करके पार्सल करेंगे। ठीक है पिताजी, हम इंतजार करेंगे 300 रुपया के लिए। ठीक है। बगैर 300 रुपया के बजाय हम मैं चल रहा हूँ। इस अपने गांव बस्ती से कोई में कोई हमारा मदद करेगा और तुम अपनी तैयारी करो। ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हमारे पिताजी गए हैं इस गाँव बस्ती में, कहीं से भी कहीं मुझे 300 रुपये जरूरत है और 300 रुपया हमें ला के देंगे तब हम अपने काम में आप होंगे। और जमी सलाम करे जमी सलाम करे और आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे और आसमां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जहां सलाम करे। नमाज एक भी मेरा कबूल हो जाए, कसम अल्लाह की जन्नत मुकाम हो जाए। नमाज एक भी मेरा कबूल हो जाए, कसम अल्लाह की जन्नत मुकाम हो जाए। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, या नबी आपको दोनों जहां सलाम करे। प्रधान जी, कैसे जी, आज हमारा बेटा सोन सयाना हो गया है। जरूर जाओ उसे बुला करके ले आओ, आज हम उससे कुछ जरूरी बात। आपका जैसा आदेश हो। अब बैठे में भी सहस को बुला के लाता हूँ। पिताजी के चरणों में बेटे का बदला,
बाबूजी, आखिर मुझे क्यों याद किया गया है, मैं जानना चाहता हूँ। जरूर बताऊंगा बेटे। और युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे बेटा। बाबूजी। हर माँ बाप का आशीर्वाद अपने बेटे के साथ सदैव रहता है। जी हाँ। उसी तरह मेरा आशीर्वाद सदा सदा के लिए तेरे साथ है। लेकिन आज मैं तुम्हें अड्डे पर इसलिए बुलाया हूँ। किस लिए बुलाया गया? कि मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। कौन सी जिम्मेदारी है, मैं जानना चाहता हूँ। जरूर बताएंगे। आज के बाद इस पूरे गिरोह की जिम्मेवारी तुम्हारे सर पर है। जैसी आज्ञा हो। इस गिरोह के आज से तुम सरदार होगे। ये लो बंदूक और इसी वक्त कंचनपुर रियासत की तरफ जाओ और लूट लो कंचनपुर रियासत को, नस्त नाबूद कर दो, उसकी तिजोरी खोखला कर दो और लूट का माल अड्डे पर लेकर के आओ। हम तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। अड्डे पर गोला बारूद कारतूस की पेटियां करके ले लेना। साथियों, कहिए सरदार जी, क्या हुक्म है और हम लोगों से क्या कहना चाहते हो? मेरे पिताजी ने कहा है कि कंचनपुर रियासत को लूट लो, खोखला बना दो और जितनी भी धन दौलत मिले उसे अड्डे पे लेके आओ। लेकिन कंचनपुर चलने से पहले क्या होगा? मैं थोड़ा सा डिंग डांग करना चाहता हूँ। ओह, पहले पहले मूड बनाओगे? जी हाँ, सोचता हूँ थोड़ा सा सब लोग मूड बनाएंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक, आप बैठिए। शेरू, जाओ ठेके पे चले जाओ और एक रम की बोतल और साथ में चखना लेके आना। आज हम लोग थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती करेंगे, फिर उसके बाद कंचनपुर रियासत लूटेंगे। दोस्तों, क्या बात है? बिजली सरदार जी, क्या कहना चाहते हो? बिजली रानी, क्या बात है? आज बिजली रानी भी मूड बनाएंगी। अच्छा, आज बिजली रानी भी मूड बनाएगी। सरदार जी, कहो। ये मूड बनाने का सामान जरूर आ गया। और लीजिए, पहले आप मूड बनाइए, आपके साथ साथ हम लोग भी बनाएंगे। आप लोग भी गिलास लेके आओ। खिला मेरे हाथों में दे दे, ला मेरे हाथों में दे दे, रंगीन बोतल जाम ला मेरे। ला मेरे हाथों में दे दे,
करो, फिर उसके बाद चलेंगे। अरे वाह, सब लोग लो, थोड़ी थोड़ी सब लोग मौज मस्ती करो, फिर उसके बाद चलेंगे। बहुत टाइट है यार साथियों, वाकई में ये शराब है और साथ में सवाब भी चाहिए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। चल रही कानपुर क्या सेंटर है तेरा नहीं, बोल तालीम ऐसी है पाई कहाँ। कि साथिया साथिया बुढ़ा ये क्या पक गया, साथिया बुढ़ा ये क्या। बुढ़ा ये क्या पक गया, इसका दिमाग ठीक है या कि नहीं, जो उगलता जहरिए चला जा रहा है, जो उगलता जहरिए चला जा रहा। आप लोग खुद भी देखे हरकती से, पल में खिलाया और पिलाया तुझे, बाले पल में बाले पल से खिलाया पिलाया तुझे, शराबी जुवानी अरे बेशरम, काढ़ कर जा तुझको अबे पढ़ाया बहुत, ऐसी जिल्लत उठाई है कौन मोहन तेरा, कौन मोहन तेरा, बात मेरे समझ में नहीं आ रही, शायद मुझको तू है नहीं जानता, शायद तू है मुझे
वाला है। शायद तू सोहन सरदार सिंह को नहीं जानता है रामजादे। कहाँ का रहने वाला है वो मोहन? मेरा मोहन, शक्ल एकदम मोहन की, और ये लड़का बता रहा मेरा नाम सरदार सोहन सिंह। हाँ हाँ, मेरा नाम सरदार सोहन सिंह है, जिसका नाम से जमीन आसमां कांपता है। मैं यहाँ आ गया, मैं अपने बेटे के चेहरे को देखा। मेरा बेटा जिसका नाम मोहन है वो तुम्हारे शकल का है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। मेरे रूबरू जैसा है, मेरा हम शकल है वो। और मैं अपना बेटा मोहन समझकर आपके गिरोह में आ गया हूँ। अगर आप मेरे बेटे मोहन नहीं है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और चरण चूमता या पिता सोहन सरेगा। तुम्हारी गलती माफ किया, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, वरना कहीं सोहन सिंह की खोपड़ी घूम गई तो ऐसा ना हो कि 2 कारतूस तुम्हारे अंदर।